कहते हैं कितनी किताबें बताऊं, न जाने कितनी ऐसी किताबें हैं जो सलफी के नाम से, अहले सुन्नत के नाम से छपी हुई हैं, और वो किताबें पूरे तौर पर सलफी मनहज से अलग थलग हैं, दूर है, कोई ताल्लुक नहीं होता सलफी। और मैं, हो सकता है कि आपको इसके बाद वाले दर्स में कुछ और मिसालें लाऊं, बताऊं भी। अभी जल्दी एक किताब शाये हुई है, जल्दी नहीं मतलब पुरानी बात हो गई, कई साल हो गए, लेकिन अभी जल्दी वो बात हमारे सामने आई। किताब ला इलाहा इल्लल्लाह के माने के सिलसिले, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, गालिबन ये किताब का नाम है। और उस किताब पर सैयद कुतुब का नाम है, मौलाना मौदूदी का नाम है, और उसके साथ साथ शेख साले फौजान का भी नाम लिखा हुआ है। और किताब अरब से छपी हुई है, किताब अरब के किसी मकतबे से परेज से छपी हुई है, और किताब के ऊपर 3 लोगों का नाम है, सैयद कुतुब, मौलाना मौदूदी और शेख साले फौजान का। अच्छा, किसी के हाथ वो किताब लगी होगी, है ना, कोई तालिब इल्म, कोई शागिर्द शेख साले फौजान का वो किताब लेकर के आया, किसी ने देखा तो शेख साले फौजान से सवाल किया, उसने कहा कि शेख ऐसी ऐसी किताब छपी है और आपका नाम भी उस पर लिखा हुआ है और फला फला का भी नाम लिखा हुआ है, क्या आपको उस किताब का पता है? शेख साले फौजान ने कहा हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, वो किताब छपी हुई है, मेरा नाम भी उस पर लिखा हुआ है। तो तालिब इल्म ने कहा कि शेख इस किताब की क्या हकीकत है, आपका नाम लिखा हुआ है? तो कहा ऐसे ही मैं उससे बरी हूं जैसे भेड़िया हजरत यूसुफ के खून से बरी था, यानी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, मेरा नाम डाल दिया गया है गुमराह करने के लिए लोगों। तो ये एक मिसाल है, ऐसी 1-2 मिसालें नहीं है, 400 मिसालें, सैकड़ों मिसालें, समझ रहे? ऐसे ही मैं आपको एक और राज बताता हूं। ये तो हो गई बात कि लोग सलफी नाम से किताब छाप लेते हैं, परेज वगैरह। एक काम और इसी सिलसिले का वो क्या करते हैं मालूम आपको? सलफी नहीं होते, मतलब हिजबी होते हैं, अलग अलग राय नजरिया पार्टी बना करके उसके पीछे चलने वाले होते हैं, अपने अपने अफकार अहदाफ और टारगेट पर चलते हैं। लेकिन एक काम वो क्या करते हैं मालूम आपको? वाज सलफी उलमा से मुलाकात करके उनकी किसी छोटी सी किताब की के ट्रांसलेशन की इजाजत ले लेते हैं। इजाजत ले लेंगे कि शेख आपकी किताब बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और हमने पढ़ा है और बहुत मुफीद है, और आवाम के लिए मतलब सही और अकीदे और ईमान की इस्लाह का बहुत बड़ा जरिया है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी किताब की तर्जमे की इजाजत दे दीजिए, हम इंशाल्लाह इस तर्जमे को रेडी करके और आपके पास लाएंगे, आप चेक करा लीजिए, और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह छाप करके मुख्तलिफ ज़बानों में आम करेंगे। अब उलमाए सलफ, जाहिर सी बात है उनका नजरिया है कि भाई खैर फैले, सलफियत आम हो, इजाजत दे देते हैं, और उसके बाद वो उसके अंदर अपनी गंदगियां भरते हैं, गंदगियां भर भर करके, और अगर कोई गंदगी ना भी भर सके, यानी चेंजिंग ना कर सके, तो दामन साफ कर लेते हैं अपनी तरफ से छाप करके। ये देखो इस इदारे ने शेख साले फौजान की किताब को छापा है, ये देखो फला इदारे ने शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब को छापा है, सलफियत की सरे खैल है, उनकी किताब को शाये किया है। समझ रहे ना? एक काम ये भी करते हैं, ऐसे एक काम और भी करते हैं, और ये प्रैक्टिकल है, सब प्रैक्टिकल है, इसमें कोई फर्जी मसला नहीं। एक काम ये भी करते हैं कि किताब लिखा मनहज सलफ का वो आदमी नहीं है, समझ रहे हैं ना, लेकिन किताब लिखा उसने किसी ऐसे मौजू पर जिस मौजू में कोई ऐसी बात नहीं आती है जिससे इख्तलाफ का, टकराव का पता चले, यानी सरसरी बातें जो होती हैं, कॉमन बातें जो होती हैं, जो दोनों में इख्तलाफ की नहीं है, ऐसी कोई किताब लिखता है, और किताब लिख करके उसका प्रूफ लेकर के किसी बड़े आलिम सलफी उलमा में से किसी आलिम के पास पहुंचता है, और उससे कहता है कि शेख हमने सुनान पर एक किताब लिखी है, और आप इसकी नज़र देख लीजिए, और 2-4 सतर अपने तासुरात इस पर नोट कर। अब नहीं पता, ये सब खयानतें नहीं पता है ना उलमा को, उलमा सादा लौ होते हैं, और उन्होंने उसको पढ़ा और देखा, और माशाल्लाह देखा ये भाई सब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात लिखी हुई, इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, उस पर लिख दिया फला फला फला, एक सतर में, एक पेज में, आधे पेज में या 1-2 पैराग्राफ में लिख दिया, किताब फला फला उन्वान पर, मैंने पढ़ी, मैंने देखा किताब अच्छी है, इसके अंदर ये बताया गया इंशाल्लाह नफ़ा बख्श है, तो इससे पढ़े इस्तिफादा करें, अस्सलाम वालेकुम, और नीचे नाम लिख दिया, साइन कर दी और तारीख लिख दिया, अब वो किताब शाये कर दिया। अब एक ऐसे शख्स की किताब जो सलफी नहीं है, उस पर मुकद्दमा सलफी आलिम का है बड़े, आप बताइए लोगों का एतमाद बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ये किताब अगर सलफी आदमी सलफी नहीं होता तो इसके इस पर शेख साले फौजान का मुकद्दमा कैसे आता? एक अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कैसे लिखते, शेख इब्न उसैमीन कैसे लिखते इसके ऊपर, फला डॉक्टर वसीउल्लाह क्यों लिखते इसके मिसाल के तौर पर, यानी ये तरीका, इस तरह के कई तरीके अख्तियार करते हैं ये। तो इसलिए ये काम शेख अब्दुल सलाम बर्जिस ने किया था, ताकि सलफी दावत के उसूल लोगों के सामने मतलब जाहिर हो जाए। ये इससे परखो, एक किताब देख करके मत परखो, एक तकरीर देख करके मत परखो, उसका पूरा हुलिया देखो, ये सारे उसूल उसके अंदर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते।
अभी जल्दी की बात है, एक वही की बात है, किसी लाइब्रेरी में कोई किताब नज़र से गुजरी और वो किताब जमात इस्लामी की है, खिलाफ तो मलूकियत, मौलाना मौदूदी की किताब है, जिसमें उन्होंने हजरत उस्मान गनी और दीगर बहुत सारे सहाबे किराम पर, आले बनु उमैया पर न जाने कैसे कैसी बातें पूछी अंदाज की कही हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता एक सुन्नत पर चलने, और हवाले दिए हैं उसके, लेकिन वो ऐसी किताबों के हवाले हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की सीरत के हवाले से हद दर्जा सतही और गैर मोतबर तारीख की किताबें, उनके हवालों से बातें नोट, जिनकी रिवायत करने वाले शिया हैं, जिनकी रिवायत करने वाले राफिजी हैं, उनकी रिवायतें नोट कर दिया, जो मुस्तनद और मोतबर तारीख के हवाले हैं उसको छोड़ दिया है, और उसके हवाले से साहब इकराम के खिलाफ, हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ, उस्मान गनी के खिलाफ, न जाने बहुत सारी बातें हैं खैर इन्होंने कही है। उस किताब को किसी ने छापा है और उस पर मकतबे का नाम सलफी मकतबा लिखा हुआ है। एक तो पुरानी मिसालें दे रहे हैं अपने वक्त की, ये ताजा मिसाल आंखों के साथ। इदारे का नाम जो मकतबा है ना, जो छापने वाला पर इदारा, उसका नाम सलफी रखा हुआ है, पूरा नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर सलफी नाम मौजूद है, मकतबा सल्फिया या इदारा सल्फिया, इस नाम से वो किताब छप रही है। अब आप बताइए कि एक नया तालिब इल्म जो सल्फियत अहले हदीसियत से मोहब्बत रखना है, धीरे धीरे वो करीब आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, वो जैसे सल्फी नाम देखेगा किताब ले लेगा कि नहीं ले लेगा, किताब ले लेगा, पढ़ना शुरू कर देगा, लोगों को बांटना भी शुरू कर देगा, एक कापी अपने ले, 2 कापी और खरीदेगा दूसरों को देने के लिए। के अंदर सल्फियत, सल्फी मनहज के मुताबिक खिलाफत किसे कहते हैं, मुलूकियत किसे कहते हैं, खिलाफत और मुलूकियत के सिलसिले में सुन्नत में क्या तालीमात दी गई हैं, सलफ का क्या अकीदा, ये सब समझ करके वो खरीद लेगा। तो ऐसे धोखे बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं। तो ये एक मिसाल है